पौष मास की कथा। अध्याय 6। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर देवी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उसके बाद उन्होंने अपने स्वामी शिवजी से दिव्य एवं शुभकारिणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत तथा इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, मनु की पत्नी शतरूपा जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शतरूपा ने कहा, हे ब्रह्मा, आप जगत के धारण पोषण करने वाले तथा सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं, इसलिए आप मुझे यह बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से माँझन को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हे ब्रह्मा, उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा ही नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुख प्रदान करता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष, हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पूत नामक नरक से रक्षा करने का हेतु होता है। हे ब्रह्मा जी, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बता दें, तभी कल्याण है, अन्यथा मैं पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप इस पृथ्वी को धारण करने वाले धन, ऐश्वर्य, राज आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि हे तात, हम दोनों पुत्रहीनों के लिए भला इन सब से क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर शतरूपा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स्य, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप है, संपूर्ण मनोरथों का दाता तथा सुख कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कर्ण विशाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इसे पूरे वर्ष तक करना चाहिए। यह सारी अभीष्ट सिद्धियों का प्रदाता, संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। हे शुभे, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शतरूपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रिय व्रत और उत्तान पाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूत ने इस पुण्यप्रद एवं शुभ पुण्य व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध तथा नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में पाया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी शची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उत्तान पाद की पत्नी ने ध्रुव और कुबेर की पत्नी ने नल कुबर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु तथा अग्नि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वी में परम उत्कृष्ट हैं, और यही दैत्यों के गुरु हुए। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों में उत्तम पुण्य व्रत का वर्णन किया है। हे कल्याणमयी, हे गिरिजानंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो। शुभे, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है, साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। हे महासाध्वी, इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपांगनेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद ऐसा कहकर शंकर जी चुप हो गए। उसके बाद परम प्रसन्न हुई पार्वती जी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया।
इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप का वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब नारद जी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस शुभदायी व्रत का पालन किया था, वह मुझे बताइए। हे ब्राह्मण, फिर उत्तम व्रत करने वाली पार्वती के द्वारा उस व्रत के पूर्ण किए जाने पर गोपेश्वर श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म धारण किया, वह मुझे बतलाने की। श्री नारायण जी ने कहा, नारद, शिवजी यद्यपि स्वयं ही तप के विधाता हैं, तथापि वे पार्वती जी से व्रत की विधि तथा उसकी दिव्य कथा का वर्णन करके तप के लिए चले गए। यद्यपि शिवजी श्री हरि के ही पृथक स्वरूप हैं, तथापि वे वहां श्री हरि की आराधना में लीन होकर उन्हीं के ध्यान में तत्पर हो श्री हरि की भावना करने लगे। वे सनातन देव ज्ञानानंद में निमग्न और परम आनंद से परिपूर्ण थे। प्रकट रूप से विष्णु मंत्र में इस तरह से तल्लीन थे कि रात दिन का आना जाना ज्ञात नहीं होता था। इधर शुभदायिनी पार्वती देवी ने पति की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्ण मन से व्रत कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा भृत्यों को प्रेरित किया और व्रत उपयोगी सभी वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार वहां आ पहुंचे। वे तेज के मूर्तिमान राशि थे। ब्रह्मा तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उसके बाद पत्नी सहित ब्रह्मा जी भी प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मलोक से वहां पधारे। अत्यंत भयभीत हुए भगवान महेश्वर भी वहां आए। नारद, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा जगत के शासक और पालन पोषण करने वाले हैं, जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं तथा जिनके शरीर का वर्ण श्याम है, वे 4 भुजाधारी भगवान विष्णु लक्ष्मी जी तथा पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लिए हुए रत्न जड़ित विमान पर आरूढ़ होकर वहां उपस्थित हुए। उसके बाद सनक, सनंद, सनातन, कपिल, क्रतु, यति, दुर्वासा, च्यवन, गौतम, बृहस्पति, पारिभद्र, पराशर, बाल अग्नि, विश्वामित्र, वामदेव, मार्कंडे, पुष्कर और भी बहुत से मुनि शिष्यों सहित वहां पधारे। हे मुनि, धर्मपुत्र नर नारायण भी वहां आए। पार्वती जी के उस व्रत में दिग्पाल, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और गणों सहित सभी पर्वत भी उपस्थित हुए थे। फिर शंकर ने आए हुए सभी अतिथियों को ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठाकर उनका आदर सत्कार किया। पार्वती जी के इस व्रत में इंद्र, दानाध्यक्ष कुबेर, कोषाध्यक्ष स्वयं सूर्य, आदेश देने वाले वरुण परोसने के काम पर नियुक्त किए थे। उस समय दूध, दही, घी, गुड़, चीनी, तेल, मधु आदि की लाखों नदियां बहने लगी थी। इस प्रकार गेहूं, चावल, जौ, चिवड़े आदि के पहाड़ों के पहाड़ लग गए थे। हे महामुनि, पार्वती जी के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोना, चांदी, मूंगा, मड़ियों के पर्वत सरीखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मी जी ने भोजन तैयार किया हुआ था, जिसमें परम मनोहर खीर, पूड़ी, अगहनी का चावल, घी से बने हुए अनेक तरह के व्यंजन थे। देव ऋषि गणों के साथ स्वयं नारायण जी ने भोजन किया। उस समय 1,00,000 ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। भोजन कर लेने के पश्चात जब वे रत्न सिंहासनों पर विराजमान हुए, तब परम चतुर लाखों ब्राह्मणों ने उन्हें कपूर आदि से सुवासित पान के बीड़े समर्पित किए। हे ब्रह्मा देव, ऋषियों से भरी हुई उस सभा में जब क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु रत्न जड़ित सिंहासन पर आसीन थे, तब प्रसन्न मुख वाले पार्षद उन पर श्वेत च्यवन डुबा रहे थे। ऋषि, सिद्ध, देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। वे गंधर्व के मनोहर गीत सुन रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंकर जी ने हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन ब्रह्मेश से अपने अभीष्ट कर्तव्य व्रत के विषय में प्रश्न किया। श्री महादेव जी ने कहा, हे प्रभु, आप श्रीनिवास तपस्व रूप, तपस्याओं और कर्मों के फलदाता, सबके द्वारा पूजित, संपूर्ण व्रतों, जपों, यज्ञों, पूजनों के बीज रूप से वांछा, कल्पत रूप और पापों का हरण करने वाले हैं। नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनिए।
हे ब्राह्मण पुत्र, शोक से पीड़ित हुई देवी पार्वती का हृदय अत्यंत दुखी हो गया है, इसलिए वह पुत्र की कामना से परमोत्तर पुण्यक व्रत करना चाहती हैं। वह सुब्रता व्रत के फल स्वरूप में उत्तम पुत्र पति सौभाग्य की याचना कर रही हैं। इनके बिना उससे संतोष नहीं है। प्राचीन काल में इस माननी से अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अब पुनः हिमालय के घर में जन्म धारण किया है। यह सारा वृतांत तो आप जानते ही हैं। आप तो सर्वज्ञ हो, आप में मैं क्या बतलाऊं। हे तत्वज्ञ, इस विषय में आपकी क्या आज्ञा है? आप परिणाम में शुभ प्रदायनी अपनी वह आज्ञा बतलाइए। नाथ, मैंने सब कुछ निवेदन कर दिया है, अब जो कर्तव्य हो उसे भी बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि परामर्श पूर्वक किया हुआ सारा कार्य परिणाम में सुखदायक ही होता है। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, उस सभा में ऐसा कहकर भगवान शंकर ने कमलापति विष्णु की स्तुति की और फिर ब्रह्मा के मुख की ओर देखकर वे चुप हो गए। शंकर जी का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठाकर हंस पड़े और हितकारक तथा नीतिपूर्ण वचन कहने लगे। श्री विष्णु जी ने कहा, हे पार्वतीश्वर, आपकी पत्नी सती संतान प्राप्ति के लिए जिस उत्तम पुण्यक व्रत को करना चाहती हैं, वह व्रतों का सार तत्व, सौभाग्य का बीज, सबके द्वारा असाध्य, अभीष्ट फल का दाता, सुखदायक, सुख का सार तथा मोक्षप्रद है। शंकर जी उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्यक नामक उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करें। इस व्रत के पालन से सहस्त्र राजसूय यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। त्रिलोचन, इस व्रत में राजसूय यज्ञों के समान धन का व्यय होता है, अतः यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्य व्रत के प्रभावों से स्वयं गोलोक नाथ श्री कृष्ण पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वे कृपानिधि स्वयं समस्त देवगणों के ईश्वर हैं, इसलिए त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे, जिनके स्मरण मात्र से निश्चय ही जगत के विघ्नों का नाश हो जाता है। इस कारण उन विभु का नाम विघ्न निघ्न हो गया, क्योंकि पुण्यक व्रत में उन्हें अनेक प्रकार के दिव्य समर्पित किए जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका अदर लंबा हो जाता है, अतः वे लंबोदर कहलाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ जाने से फिर उनका सिर कट जाने पर पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा, इस कारण उन्हें गजानन कहा जाएगा। परशुराम जी के फरसे से जब उनका एक दांत टूट जाएगा, तब वे अवश्य ही एक दंत नाम वाले होंगे। वे ऐश्वर्यशाली शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों के तथा जगत के परम पूज्य होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देवों की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य निर्विघ्न पूर्वक पूजा के फलों को पा लेता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। मनुष्यों को चाहिए कि श्री गणेश, सूर्य, विष्णु, शंभु, अग्नि, दुर्गा, इन सब की सबसे पहले पूजा करें, तब अन्य देवताओं की पूजा करें। गणेश जी का पूजन करने से जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा करने से निरोगता आती है। श्री विष्णु के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पापनाश, यश, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर जी का पूजन तत्व ज्ञान के विषय में परम तृप्ति का बीज है। अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धि का उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मा जी द्वारा संस्कृत अग्नि के पूजन से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तथा शंकराग्नि से दाता और भोक्ता होता है। दुर्गा जी की अर्चना हरि भक्ति प्रदान करने वाली तथा परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। महादेव जी, त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित है। यह देव निरंतर विद्यमान रहने वाले, नित्य तथा श्रेष्ठ परायण हैं। उस सभा के बीच ऐसा कहकर श्री हरि मौन हो गए। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार महादेव जी ने देवी पार्वती को पुण्यक व्रत का विधान और उसकी कथा बताई थी। तब देवी पार्वती ने उस व्रत को विधि विधान से किया और श्री हरि की स्तुति की। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, पार्वती जी द्वारा की गई उस स्तुति को सुनकर करुणानिधि श्री कृष्ण ने पार्वती जी को अपने उस स्वरूप के, जो सबके लिए अदृश्य, परम दुर्लभ दर्शन कराए।
उस समय पार्वती जी ने स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में लीन थी। उन्होंने सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। वह एक महत्वपूर्ण मनोरम आसन पर जो बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, उसमें हीरे जड़े हुए थे और जो मानो की मालाओं से सुशोभित था, विराजमान था। उसके शरीर पर पीताम्बर शोभित था, हाथों में वंशी शोभा पा रही थी, गले में वनमाला की निराला छटा थी, शरीर का रंग श्याम था, रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। ऐसे सुंदर रूप को देखकर देवी पार्वती ने मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र प्राप्ति के कामना की। उसी क्षण उन्हें वर भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार वरदानी परमात्मा ने पार्वती जी के मन में जिस जिस वस्तु की कामना थी, उसे पुण्य करके देवताओं का भी अभीष्ट सिद्ध कर दिया। फिर वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। तब देवताओं ने कृपा प्रवश होकर सनत कुमार जी को समझाया और उन्होंने उन उमा रहित दिगंबर शिव जी को प्रसन्न चित्त वाली पार्वती जी को लौटा दिया। फिर तो विश्व को आनंदित करने वाली देवी पार्वती ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न, भिक्षु बंदियां को स्वर्ण दान दिया। ब्राह्मणों, देवताओं और पर्वतों को भोजन कराया। सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की, बाजे बजवाए, मांगलिक कार्य करवाए। इस प्रकार देवी ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। फिर अपने स्वामी शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पान के सुंदर बीड़े को, जो कपूर आदि से सुवासित थे, बारी बारी सबको देकर शिव जी के साथ स्वयं भी खाया। फिर पार्वती जी एकांत में भगवान शिव के साथ विहार करने लगी।